नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 73वां दिन है। इस समय यात्रा महाराष्ट्र में है। आज शनिवार 19 नवंबर को यात्रा महाराष्ट्र में बुल्ढाना से शुरू की गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस की पदयात्रा 13 दिनों से जारी है, जिस दौरान 5 जिलों में होते हुए 382 किलोमीटर की दूरी तय करने का लक्ष्य था। वहीं खबर है कि इसके बाद कल यानी 20 नवंबर को यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। बता दें कि अब तक यह पदयात्रा करीब 1570 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुकी है। ठगी के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर फिर एक बार चिट्ठी लिखी है। अपने वकील के हवाले से मीडिया के लिए लिखी इस चिट्ठी में सुकेश ने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को लेकर फिर से कई बड़े आरोप लगाए हैं। सुकेश ने इस चिट्ठी में आरोप लगाते हुए लिखा कि फरवरी साल 2017 में सत्येंद्र जैन ने मुझे सुबह 2 बजे कॉल कर $20 मिलियन रुपए, जो कि बिटकॉइन का हिस्सा थे, वो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्यों मदद मांगी थी। सुकेश ने आरोप लगाया कि ये डॉलर सत्येंद्र जैन के एक परिचित, जो कि बेंगलोर में एक मशहूर डिस्टिलरी कंपनी चलाता है, उसके पास थे, जो कि इंदिरा नगर से लेने के लिए बोला गया था। सुकेश ने चिट्ठी में आरोप लगाया कि ये पूरा पैसा दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दिया जा रहा था और इस बार मुझे इन डॉलर को कम कन्वर्जन कॉस्ट में बदलने के लिए बोला गया था, जो कि आगे से कन्वर्जन कॉस्ट पूरी देने की बात कही गई थी। मैं इस काम को इतने कम वक्त में नहीं कर पाया तो मुझे फिर से कॉल किया गया, जिसके बाद मुझे बोला गया कि इस काम में मैं ही मदद कर सकता हूँ। सुकेश ने आरोप लगाया कि इस काम के लिए सत्येंद्र जैन ने मुझे 30 से 40 बार कॉल किया। सुकेश ने चिट्ठी में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि ये पैसा किसका था, वो ज्वेलर कौन था जिसके यहाँ ये 4 बैग डिलीवर किए गए, डिस्टिलरी कंपनी का वो मालिक कौन था, करेंसी रुपए में किसने कन्वर्ट किया। तेलंगाना में टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त करने के कथित मामले को लेकर जांच कर रही टीम ने बीजेपी नेता बीएल संतोष को समन भेजा है। बता दें, इस मामले में टीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस एफआईआर में कहा गया था कि दिल्ली के रहने वाले रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा और हैदराबाद निवासी नंद कुमार दोनों बीजेपी से जुड़े हैं। इन दोनों पर आरोप है कि वे टीआरएस विधायकों से मिले और पार्टी से इस्तीफा देकर अगले चुनाव में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। ऐसा करने के लिए उन्हें 100 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। बता दें, स्थानीय अदालत ने टीआरएस के 4 विधायकों को दल बदल के लिए मनाने के आरोप में साइबराबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार 3 लोगों को पुलिस हिरासत में देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। टीआरएस के विधायकों की कथित खरीद फरोख्त के मामले में आरोपियों को आत्मसमर्पण करने को कहा था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान से मुलाकात की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान उन्होंने पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों और मंदिरों पर हमलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने बांग्लादेशी मंत्री के साथ सीमा प्रबंधन और सामान्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की। गृह मंत्रालय ने एक ट्वीट में लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन के मौके पर बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने सीमा प्रबंधन और सामान्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की है। खान यहाँ गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित मंत्री स्तरीय तीसरे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं। यह 2 दिन का सम्मेलन है। शुक्रवार को इस सम्मेलन में 75 से ज्यादा देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 450 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वहीं इससे पहले शाह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है, लेकिन आतंक के लिए वित्त पोषण उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी सामग्री फैलाने के लिए आतंकवादी डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्रिप्टो करेंसी के उपयोग में वृद्धि देखी गई है। शाह ने कहा कि डार्क नेट पैटर्न का समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना को सीधे तौर पर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि वह योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 दिसंबर को सुनवाई करेगी। बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से अग्निपथ योजना और पिछले कुछ विज्ञापनों के तहत सशस्त्र बलों के लिए भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित याचिकाओं को
अलग करने और अदालत के समक्ष चार्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बेंच ने कहा, पहले हम अग्निवीर मामले को देखेंगे। यहाँ प्रमुख मुद्दा अग्निवीर है। यह हमारी राय है। इस मुद्दे पर इस तरह फैसला हो या उस तरह, असर दूसरे मामलों पर भी होगा। T20 वर्ल्ड कप में हाल ही में सेमीफाइनल में हुई शर्मनाक हार के चलते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए पूरी 5 सदस्यीय राष्ट्रीय चयन समिति को बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि बर्खास्त हुई चयन समिति के चेयरमैन पूर्व टेस्ट क्रिकेटर चेतन शर्मा हैं, जबकि बाकी सदस्य पूर्व क्रिकेटर सुनील जोशी, देवाशीष मोहंती, हरविंदर सिंह हैं। जहां तक है, भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब टीम के खराब प्रदर्शन की गाज चयनकर्ताओं पर गिरी हो, जो कि काफी हैरानी भरा है। वहीं बोर्ड ने कड़ा फैसला लेते हुए नई चयन समिति के लिए आवेदन भी जारी कर दिए हैं। बता दें, राष्ट्रीय चयन समिति का सदस्य बनने के लिए कुल 5 पद हैं, जो मध्य क्षेत्र, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के लिए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने शुक्रवार को पीएमएलएन प्रमुख नवाज शरीफ पर निशाना साधते हुए कहा कि शक्तिशाली डाकू छूट रहे हैं, जबकि आम आदमी को कैद किया जा रहा है। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक खान ने कहा, चोर देश के लिए फैसला ले रहे हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। नवाज शरीफ नए चुनावों का विकल्प नहीं चुन रहे हैं, क्योंकि पीएमएलएन नेता जानते हैं कि वह हार जाएंगे। इमरान ने आगे कहा कि शरीफ परिवार को पाकिस्तान की परवाह नहीं है, उनका पूरा परिवार विदेश में है। खान ने यह भी सवाल किया कि नवाज शरीफ को देश के बारे में निर्णय लेने का क्या अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएमएलएन नेता ने देश से लाखों रुपए चुराए और उन्हें विदेशों में जाकर जमा कर दिया। खान ने कहा, इसलिए वह डरे हुए हैं। वह जानते हैं कि अगर इमरान खान सत्ता में आते हैं तो वह नवाज शरीफ को जवाबदेह ठहराएंगे। यही कारण है कि वह अपना खुद का सेना प्रमुख नियुक्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, सेना प्रमुख एक पेशेवर सैनिक है, लेकिन नवाज शरीफ उस व्यक्ति को पंजाब पुलिस प्रमुख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि नवाज शरीफ सेना प्रमुख से कहेंगे कि किसी तरह इमरान खान से छुटकारा पाएं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com पर।